नहीं सर, यहाँ पर आपके पास सवाल में ये कहा गया है कि आपके पास एक यहाँ पर सिलेक्ट स्ट्रिंग है और उसका लेंथ आपके पास दिया हुआ है L इज इक्वल टू 10 मीटर है, राइट। एक आपके पास सिलेक्ट स्ट्रिंग है, उसका लेंथ दिया हुआ है L इज इक्वल टू 10 मीटर है। एक एंड पर मास m1 है, उसका मास है 1 kg, और एक एंड पर आपके पास मास m2 है और उसका मास है आपके पास 2 kg, और ये लेंथ दिया हुआ है आपके पास 5√3। और ये 2 kg वाले मास को हमने बेसिकली राइट डायरेक्शन में स्पीड दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड। ये 2 kg वाले मास को हमने बेसिकली राइट डायरेक्शन में स्पीड दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड, और ये पूरा आपका सिस्टम रखा हुआ है स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। ठीक है सर, तो ये 2 kg वाला मास बेसिकली 10 मीटर पर सेकंड से चलते चलते जब ये 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, मतलब कि ये लेंथ आपके पास हो जाएगा 10 मीटर, तो वो इंस्टेंट पर आपका स्ट्रिंग हो जाएगा टॉट हो जाएगा। तो वो इंस्टेंट पर आपका स्ट्रिंग हो जाएगा टॉट हो जाएगा, राइट सर, इज इट ट्रू? तो जस्ट बिफोर टॉट अगर आप देखिएगा तो m2 का स्पीड अगर आप देखिएगा तो कॉमन टेंजेंट के अलोंग है 5√3 और कॉमन नॉर्मल के अलोंग है 5। जस्ट बिफोर टॉट अगर आप देखिएगा तो m2 का स्पीड आपके पास कॉमन टेंजेंट के अलोंग है 5√3 और कॉमन नॉर्मल के अलोंग है 5 मीटर पर सेकंड। अगर आप जस्ट बिफोर टॉट अगर आप देखिएगा तो m2 का स्पीड कॉमन टेंजेंट के अलोंग है आपके पास 5√3 और कॉमन नॉर्मल के अलोंग है आपके पास 5 मीटर पर सेकंड। इजी। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। जी सर, अगर आप m1 और m2 इन दोनों को एक सिस्टम मानिएगा तो पूरे सिस्टम पर अलोंग द स्ट्रिंग कोई भी एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स नहीं है। अगर आप m1 और m2 इन दोनों को एक सिस्टम मानिएगा तो पूरे सिस्टम पर अलोंग द स्ट्रिंग कोई भी एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स नहीं है। अगर आप m1 और m2 इन दोनों को एक सिस्टम मानिएगा तो पूरे सिस्टम पर अलोंग द स्ट्रिंग कोई भी एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स नहीं है। मतलब कि आप m1 और m2 के सिस्टम पर अलोंग द स्ट्रिंग आप लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। मतलब कि आप m1 और m2 के सिस्टम पर अलोंग द स्ट्रिंग आप लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। मतलब कि आप m1 और m2 के सिस्टम पर अलोंग द स्ट्रिंग आप लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। इजी। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी सर, तो वही काम हमने यहाँ पर किया है। तो हमारे पास आया है 1 × 0 और प्लस आया है 2 × 5, और वो आपके पास बराबर है। जब स्ट्रिंग जब टॉट हो जाएगा तो कांस्टेंट रिलेशन से आपके पास बेसिकली अलोंग द स्ट्रिंग दोनों का स्पीड आपके पास v और v ही आएगा। तो आ जाएगा आपके पास 1 × v और प्लस आ जाएगा 2 × v, तो v बराबर आ जाएगा आपके पास 10/3। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो वही काम हमने किया है। तो हमारे पास आया है तो 1 × 0 और प्लस आया है 2 × 5 और बराबर, और जब स्ट्रिंग जब आपका जब टॉट हो जाएगा तो तब आपके पास दोनों का ही बेसिकली अलोंग द स्ट्रिंग स्पीड आपके पास तो v ही आएगा कांस्टेंट रिलेशन से। नहीं सर, इज इट ट्रू? तो हमारे पास आ जाएगा तो 1 × v और प्लस आ जाएगा तो 2 × v, तो v बराबर हमारे पास आ जाएगा 10/3। इजी। हाँ जी सर, तो अब अगर आप m1 और m2 पर अगर आप कॉमन टेंजेंट के अलोंग अगर आप देखिएगा तो कोई भी इंपल्सिव फोर्स नहीं है। अगर आप m1 और m2 पर कॉमन टेंजेंट के अलोंग देखिएगा तो कोई भी इंपल्सिव फोर्स नहीं है। अगर आप m1 और m2 पर कॉमन टेंजेंट के अलोंग देखिएगा तो कोई भी इंपल्सिव फोर्स नहीं है। मतलब कि m1 और m2 का कॉमन टेंजेंट के अलोंग लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मतलब कि m1 और m2 का कॉमन टेंजेंट के अलोंग लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मतलब कि m1 और m2 का कॉमन टेंजेंट के अलोंग लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इज इट ट्रू? मतलब कि m1 और m2 का कॉमन टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी कंजर्व रहेगा। मतलब कि m1 और m2 का कॉमन टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी कंजर्व रहेगा। मतलब कि m1 और m2 का कॉमन टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी कंजर्व रहेगा। इज इट ट्रू? हाँ जी सर, और आप अगर ध्यान भी दीजिएगा तो जस्ट बिफोर टॉट भी m1 का कॉमन टेंजेंट के अलोंग स्पीड था 0, और जस्ट आफ्टर टॉट भी m1 का कॉमन टेंजेंट के अलोंग स्पीड आपका 0 ही है। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो जस्ट बिफोर टॉट भी आपका m1 का कॉमन टेंजेंट के अलोंग स्पीड था 0, और जस्ट आफ्टर टॉट भी m1 का कॉमन टेंजेंट के अलोंग स्पीड 0 ही है। और अगर आप ध्यान दीजिएगा तो जस्ट बिफोर टॉट भी आपका m2 का कॉमन टेंजेंट के अलोंग स्पीड था 5√3, और जस्ट आफ्टर टॉट भी आपका m2 का कॉमन टेंजेंट के अलोंग स्पीड 5√3 मीटर पर सेकेंड ही है। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो जस्ट बिफोर टॉट भी आपका m2 का स्पीड था कॉमन टेंजेंट के अलोंग था 5√3 मीटर पर सेकेंड, और जस्ट आफ्टर टॉट भी m2 का स्पीड आपका बेसिकली कॉमन टेंजेंट के अलोंग 5√3 मीटर पर सेकेंड ही है। अगर आप m2 पर ध्यान दीजिएगा तो जस्ट बिफोर टॉट भी स्पीड उसका कॉमन टेंजेंट के अलोंग था 5√3 मीटर पर सेकेंड,
और जस्ट आफ्टर टॉर्क भी m2 का स्पीड कॉमन टेंजेंट के अलॉन्ग 5 to 3 मीटर पर सेकेंड ही है। मतलब कि कॉमन टेंजेंट के अलॉन्ग m1 और m2 का तो वेलोसिटी कंजर्व है। मतलब कि कॉमन टेंजेंट के अलॉन्ग m1 और m2 का तो वेलोसिटी अनचेंज्ड है। इजी। हाँ जी सर, अगर आपसे कोई बोल दे कि टेंशन फोर्स का इम्पल्स बताइए तो वो आ जाएगा आपके पास J इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ दी टी डी टी। और अगर आप m2 पर ध्यान दीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा J इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ दी टी डी टी, और वो बराबर आ जाएगा आपके पास, तो क्या आ जाएगा 10 और माइनस आ जाएगा 20/3, सॉल्व करेंगे आ जाएगा आपके पास 10/3। अगर आपसे कोई बोल दे कि इम्पल्स ऑफ दी तो टेंशन फोर्स बताइए तो J इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ दी टी डी टी बराबर आ जाएगा आपके पास m2 पर ध्यान दीजिएगा 10 माइनस 20/3 आ जाएगा आपके पास 10/3। इम्पल्स ऑफ दी टेंशन फोर्स बताइए तो J इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ दी टी डी टी आएगा, और अगर आप m1 पर ध्यान दीजिएगा तो वो आपके पास डायरेक्टली आ जाएगा 10/3। अगर आपसे कोई बोल दे कि आप इम्पल्स ऑफ दी तो टेंशन फोर्स बताइए तो J इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ दी टी डी टी आएगा, और अगर आप m1 पर ध्यान देंगे तो आपके पास डायरेक्टली आ जाएगा 10/3। ठीक है सर, इजी।